महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के पहले शिवसेना और बीजेपी में खटपट की खबरें सामने आई हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी 240 सीटों पर लड़ेगी और शिंदे की सेना को 48 सीटें दी जाएंगी। वहीं उनके इस बयान के बाद शिंदे की शिवसेना बावनकुले पर बिफर गई है। अपने बयान पर सफाई भी दी है बावनकुले ने, लेकिन उससे पहले शिंदे गुट के कई नेताओं ने चंद्रशेखर बावनकुले के बयान पर पलटवार किया और कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले सीट शेयरिंग को लेकर बंटवारा करने वाले कौन होते हैं। हालांकि शिंदे गुट के आक्रामक रवैये के बाद करारा जवाब मिलने के बाद अब बावनकुले ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि उनकी एक क्लिप को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया है। भाजपा शिवसेना गठबंधन 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 200 सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा है कि सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को साथ लेकर बीजेपी और शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 200 सीटें जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बावनकुले का वीडियो वायरल होने के बाद अब उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अगले चुनाव जो होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना मिलकर लड़ेंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि दोनों दल 288 सीटों और 48 लोकसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों के बीच अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है। ये बड़ा बयान सामने आया है चंद्रशेखर बावनकुले का, जिस पर उन्होंने कहा है कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और अभी तक दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी फैसला करती है। हालांकि बावनकुले के वीडियो को वायरल होने के बाद लगातार शिवसेना के नेता आक्रामक थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम कोई मूर्ख नहीं है जो सिर्फ 48 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी शिवसेना पर निशाना साधा था, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोला था और कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा पर निर्भर है और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा एनसीपी के नेता ने भी निशाना साधा था। महाराष्ट्र इकाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा था कि 2024 का विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच होगा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए अस्तित्व की लड़ाई होगी। शनिवार को मुंबई में पाटिल ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा सभी 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और अपने सिंबल पर लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने विश्वास जताया है कि शिंदे गुट का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जब विपक्ष ने हमला किया तो अब चंद्रशेखर बावनकुले ने सफाई दी है।